जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। कैसे आप सभी? तो फटाफट से जुड़ जाइए अपने इस परिवार साथियों। हम इसमें आज वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं साथियों राजा राम मोहन राय के बारे में। भारत के प्रथम समाज सुधारक के बारे में जानते हैं, जिन्हें पश्चिमी या हम कह सकते हैं साथियों पूर्व का क्या कहा जाता है, जिनको बीच का सेतु इनको कहा जाता है। भारत में एक अलग ही समाज में क्रांति इन्होंने समाज सुधारक के रूप में लाई थी और सर्वप्रथम जो कार्य किया गया था इनके द्वारा किया गया था, जिसे महान ऐसे जिसे यहाँ पर समाज में कुरीतियां चल रही थी, सती प्रथा, जैसे कि मतलब स्त्री का जो अपमान था उसको यहाँ पर नहीं दिया गया था, तो इन्होंने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया था। सती प्रथा पर इनके द्वारा रोक लगाई गई थी। तो ऐसे जो महान कार्य किए गए थे वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किए गए थे। तो इनके द्वारा ही साथियों ब्रिटिश जो सरकार थी तो उनके माध्यम से इनके द्वारा कार्य करवाया गया था। तो इन्होंने कई सारे अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण जो कार्य किए गए थे, तो हम देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से साथियों। और एकदम से लिखते लिखते हम सारी जानकारी इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिएगा साथियों, जो भी साथी परिवार में नया है वो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मिलने वाली है बहुत से आपको बेहतरीन तरीके से ये वीडियो आपको मिलने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा। हम देखते हैं आधुनिक भारत के प्रथम समाज सुधारक जिनका जन्म साथियों राधा नगर में पश्चिमी बंगाल के हुगली जिले में 22 मई 1772 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते लिखते सारी जो जानकारी है एक एक यहाँ पर लिखते चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा साथियों। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, मोहन राय के बारे में देखिएगा। इसके बारे में भारत के ये क्या थे, आधुनिक भारत के प्रथम समाज सुधारक भी कौन थे, तो ये राजा राम मोहन राय थे। तो यहाँ पर देखना, आधुनिक भारत के, आधुनिक भारत के प्रथम समाज सुधारक, समाज सुधारक, इनका जन्म, इनका जन्म राधा नगर में, राधा नगर में। अब ये राधा जो नगर है ये कहाँ पर है? राधा नगर है साथियों बंगाल के, बंगाल के, बंगाल में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है हुगली जिला। इनका नाम है हुगली जिला, हुगली जिले में राजा राम मोहन राय का जन्म होता है। इनकी माता का नाम, इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था साथियों, इनकी माता का नाम था तारिणी देवी और पिता थे रमाकांत देव था। माता का नाम था तारिणी देवी, तारिणी देवी, और इनके पिता का नाम, और इनके पिता का नाम रमाकांत देव, पिता का नाम था रमाकांत देव। अब इसमें आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझना है थोड़ा सा कि जो मोहन राय थे वो अतीत और भविष्य के मध्य एक सेतु का रूप में कार्य किए थे, जिन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत के पिता के रूप में जाना जाता है। तो राजा राम मोहन राय कहते, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय एक तरह से वास्तव में एक प्रकार से, एक प्रकार से वास्तव में, वास्तव में, वास्तव में क्या थे? ये एक अतीत और भविष्य के मध्य सेतु थे। ये क्या थे? अतीत एवं
भविष्य के मध्य सेतु थे। भविष्य के मध्य क्या थे? एक सेतु के रूप में कार्य करते थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। आधुनिक भारत के पिता इनको कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है और आधुनिक भारत के पिता, आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है, कहा जाता है। साथियों, राजा राम मोहन राय जी ने राम की जो उपाधि थी वो मोहन राय को राम की उपाधि इनके पिता के द्वारा दी गई थी और इनके पिता को राय राया की उपाधि बंगाल के नवाब के द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पर थोड़ी सा लिखना है आपको, राजा राम मोहन राय को क्या किया गया था? राजा राम मोहन राय को राम की उपाधि इनके पिता के द्वारा, इनके पिता के द्वारा दी गई और इनके पिता को और इनके पिता को और इनके पिता को राय राया की उपाधि, राय राया की उपाधि बंगाल के नवाब के द्वारा, बंगाल के नवाब के द्वारा दी गई। दी गई। आगे देखिएगा, मोहन राय जो बंगाल में एक नव जागरण का जो युगदूत था, तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो जन जागरण का जो कार्य किया था इनमें समाज में, तो वो भी राजा राम मोहन राय के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। और इन्होंने आधुनिक भारत के पुरुष तो कहा ही जाता है, आधुनिक भारत के पुरुष तो कहा ही जाता है कि तो नव जागरण के अग्रदूत भी इनको कहा जाता है। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष भी इनको माना जाता है। तो यही काम इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने भारत में नव जागरण का कार्य किया था और बंगाल में नव जागरण का युग के पितामह इनको कहा जाता था। तो राजा राम मोहन राय को क्या कहा गया? राय को बंगाल में क्या कहा गया? बंगाल में साथियों नव जागरण युग के पितामह, नव जागरण युग के पितामह, युग के पितामह कहा गया। ठीक है। और इनको क्या कहा गया? इनको कहा गया, इनके जो थे साथियों भारत में नव जागरण के अग्रदूत, भारत में नव जागरण के अग्रदूत, नव जागरण के अग्रदूत कहा गया। नव जागरण के क्या कहा गया? अग्रदूत कहा गया। और इन्हें कहा गया भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष माना जाने लगा।
इन्हें इन्हें आधुनिक आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष माना गया। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ना वाली बात, थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर जो 8 या फिर 9 भाषाओं का इन्हें ज्ञान था, जिसमें संस्कृत आ जाती है, फारसी आ जाती है, अरबी, अंग्रेजी, ऐसी कई सारी भाषाओं को इनको ज्ञान था। और राजा राम मोहन राय इस्लाम के एकेश्वरवाद या फिर ईसाई धर्म के नीति शास्त्र और पश्चिम के उदारवादी बुद्धिवाद से प्रभावित हुए। और 1803 में यह लेकर के 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉन डिग्गी के अधीन इन्होंने कस्टम कलेक्टर के रूप में कार्य किया था। तो यहाँ पर लिखिएगा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मोहन राय क्या किया था, इन्होंने ध्यान दीजिएगा, राजा राम मोहन राय को राजा राम मोहन राय को 8-9 भाषाओं का क्या था, ज्ञान था, जिनमें से हम देखें अरबी आ जाती है, अरबी आ जाती है, हिंदी का तो था ही, अंग्रेजी आ जाती है, बंगाली आ जाती है, अरबी आ जाती है, बंगाली इनको आ जाती है, फारसी आ जाती है, संस्कृत इनको आ जाती है, इसमें फारसी भी आ जाती है, फारसी, संस्कृत। तो इन भाषाओं का इनको क्या था, ज्ञान था। हाँ, और राजा राम मोहन राय इस्लाम के एकेश्वरवाद, यहाँ पर लिखना है, मोहन राय इस्लाम के एकेश्वरवाद, इस्लाम के एकेश्वरवाद साथियों, और ईसाई धर्म के नीति शास्त्र, ईसाई धर्म के नीति शास्त्र, ईसाई धर्म के नीति शास्त्र और पश्चिम के उदारवादी बुद्धिवाद, पश्चिम के पश्चिम के उदारवादी उदारवादी बुद्धिवाद से क्या हुए, ये प्रभावित थे, से प्रभावित थे। ये आपको इसमें लिख लेना है साथियों। यहाँ पर अगर अंतिम लाइन यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर महत्वपूर्ण है, अंतिम लाइन यहाँ पर लिखनी है आपको, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर इन्होंने क्या किया कि सती प्रथा, अरे वो 1803 की वहां पर बात आती थी, इन्होंने कस्टम कलेक्टर के रूप में कार्य किया था 1803 से लेकर के, इन्होंने 1803 से लेकर के 1814 तक 14 तक किसके रूप में कार्य किया था, कस्टम कलेक्टर के रूप में कार्य किया था ईस्ट इंडिया कंपनी में। ध्यान दीजिएगा, क्या किया था तक, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉन डिग्बी।
जॉन डिग्बी, जॉन डिग्बी के अधीन कस्टम कलेक्टर के रूप में, कस्टम कलेक्टर के रूप में कार्य किया। तो इसको आपको नोट करना है, महत्वपूर्ण है। आपको जब जब इंडिया लेवल की जो भी एग्जाम आती है उसमें आपको इनमें देखने के लिए एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा देखने के लिए। अगर यहाँ पर कुछ बातें पर अगर आप अंडरलाइन लगाना चाहें तो वो भी आपके लिए क्या रहेगा, सही रहेगा। जैसे कि इनको क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत के समाज सुधारक इनको कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा साथियों, इनका पिता का नाम क्या था, तारिणी देवी था, सॉरी माता का नाम, और पिता का नाम था रमाकांत देव थे। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक इनको कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत के पिता इनको कहा जाता है। और यहाँ पर है कि इनको मोहन इनके द्वारा यहाँ पर दी गई थी उपाधि, इनको द्वारा दी गई थी। पश्चिम बंगाल में नव जागरण के क्या युगदूत के पितामह इनको कहा जाने लगा। और नव भारत में क्या किया गया, नव जागरण का अग्रदूत इनको कहा गया। और आधुनिक भारत के प्रथम पुरुष इनको माना गया। राजा राम मोहन राय ने इनको 8 से 9 भाषाओं का ज्ञान था, और जिसमें अरबी, हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, फारसी, संस्कृत आ जाती है। और इस्लाम के एकेश्वरवाद की बात करते हैं, और इस्लाम धर्म के यहाँ पर नीति शास्त्र की बात की जाती है। और पश्चिम के उदारवादी यहाँ पर बुद्धिवाद के सिद्धांत की उनकी यहाँ पर बातें की जाती है। और ये किसके अधीन कार्य किया था साथियों, इन्होंने जॉन डिग्बी के अधीन यहाँ पर कार्य किया गया था इनके द्वारा। और किसके रूप में किया था, कस्टम कलेक्टर के रूप में कार्य इन्होंने किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन इनके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर ये बातें हैं आपको नोट कर लेनी है साथियों। और मिलते हैं, और आगे नेक्स्ट पेज में मिलते हैं, तो यहाँ सभी को नोट कर लेना है। अब राजा राम मोहन राय ने कहीं कुप्रथाओं पर भी रोक लगाई थी। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, राजा राम मोहन राय ने समाज में हो रही कुप्रथाओं का विरोध किया, विरोध किया, जिसमें सती प्रथा, सती प्रथा, विधवा, जिसमें सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, मतलब वो मतलब कुछ कुछ में विवाह तो कर लेता था, किंतु उस पत्नी को मतलब ना तो कोई टाइम दे पाता था, और ना ही उसका वो अच्छी तरह से ख्याल रख पाता था। तो उसको एक तरफ से दासी बनाकर रखते थे। जो मतलब वो जो पहला विवाह करता था, मतलब उसको तो निकाह अच्छी तरह रखते थे, और बाकी को तो मतलब कुछ समझते नहीं थे, मतलब एक दासी के रूप में, मतलब उस तरह से किसी प्रकार मतलब, और एक व्यक्ति को मतलब एक ही पत्नी का दर्जा दिया जाए, इनका ये मतलब था। तो मतलब इन्होंने एक व्यक्ति मतलब कहीं सारी जो लड़कियों से विवाह नहीं कर सकता है, तो इन पर इन्होंने द्वारा रोक लगाई गई। जातिवाद को इन्होंने महत्व दिया था, जातिवाद को, तो जातिवाद का इन्होंने घोर विरोध किया था, जातिवाद का। तो जातिवाद पर इन्होंने बहुत महत्व दिया था, इन पर कई बार इन्होंने रोक, मतलब इन्होंने पूरी तरह से मतलब किसी प्रकार का कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए, तो इन पर इन्होंने विरोध किया था इसका, जो समाज में हो रहा था। तो आदि ऐसी आदि कुप्रथाओं का इन्होंने के द्वारा विरोध किया गया था। बहुपत्नी प्रथा,
अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखिएगा, इन्होंने स्त्री शिक्षा को, इन्होंने स्त्री शिक्षा को, इन्होंने स्त्री शिक्षा को और विधवा विवाह को और अंतरजातीय विवाह को, इन्होंने स्त्री शिक्षा को व विधवा विवाह, विधवा विवाह था अंतर अंतर जातीय, अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। समर्थन किया गया। ठीक है। हाँ, अभी कुछ इन मतलब इन अगर हम विचारों की बात करते हैं राजा राम मोहन राय के, तो इन्होंने पुनर्जन्म के कुछ सिद्धांत थे, उन पर इन्होंने को बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, और ये केवल विश्वास करते थे तो केवल आत्मा की अमरता में विश्वास करने थे। इन्होंने साथियों अपने तो धन का निष्कासन को रोकने के लिए भारत में, इन्होंने वो यूरोपियन को भारत में ही बसने की क्या कर दी थी, उनकी सहायता करने लगे थे कि तू भारत में ही रहो, तुम अपने देश हमारे देश है, इसको निकाल कर मत ले जाओ तू सामान को इनका हमारे देश में, मतलब तो आप अगर इनका यूज करना चाहते हो तो आप यहीं पर रहकर इन पर ही कुछ विकास करो, यहीं पर कुछ करो, किंतु अपने देश में मत ले जाओ। तो उनको यहीं पर बसने की, स्थायी बसने की अनुमति दे दी थी इनके द्वारा। और इन्होंने मतलब कि अपना जो सामान है यहाँ पर, जो भी धन है, सोना है, चांदी है, पैसा है, कुछ भी है, जो भी है, जो मतलब जो औद्योगिक जो उद्योग से संबंधित जो भी सामान है, अनाज है या खाने का, मतलब जो भी सामान है वो मतलब कि हमारे देश से तुम अपने देश में ना ले जाए। तो इस पर इन्होंने क्या किया था कि उनको ये कहीं यहीं पर रहकर तुम यहीं पर इनका प्रयोग कर लो, वही अच्छा रहेगा। ठीक है। तो राजा राम मोहन राय की देखिएगा साथियों, राय क्या करते थे, इन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांतों पर ये विश्वास से नहीं करते थे। राय पुनर्जन्म के सिद्धांतों में विश्वास नहीं करते थे। यह केवल आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे, विश्वास करते थे। किसमें? आत्मा की अमरता में ये विश्वास करते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देश से धन के निष्कासन को रोकने के लिए यूरोपियन को यूरोपियों को यूरोपियों को भारत में स्थायी रूप से बसने की
बसने में मदद की। ठीक है, उन पर जोर दिया गया कि तुम स्थायी रूप से यहाँ ही भारत में रहो। अब राय क्या करता है कि अंग्रेजों के द्वारा जो एक जो एक प्रेस एक्ट था उनको इनके द्वारा विरोध किया गया, और 1823 ईस्वी में फ्रेक्स एक्ट के विरोध में गवर्नर जनरल की एक परिषद थी और लंदन की प्रीवियस जो काउंसलिंग थी उनको अपील की, और बाद में 1827 ईस्वी में जूरी कानून के विरोध में ब्रिटिश संसद में दोनों सदनों में यहाँ पर इनके द्वारा अपील की गई थी। और ब्रह्म समाज के जो प्रत्येक शनिवार को वहां पर चर्चा होती थी, जिसमें ईश्वर के शाश्वत उपवार और अप्रत्यय ईश्वर की पूजा वहां पर की जाती, जो सारे विश्व का कर्ता रक्षक होता था, तो वहां पर उसकी पूजा की जाती थी। बाद में ईश्वर जो एक ब्रह्म समाज का जो अध्यक्ष रहे थे वो ताराचंद चक्रवर्ती रहे थे, जो दलित वर्ग से थे। तो और जो ये ताराचंद जो चक्रवर्ती था और जो एक चंद्रशेखर देव था, उन्होंने राजा राम मोहन राय को पृथक पूजा स्थल की स्थापना करने का सुझाव भी इनके द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है थोड़ी सी कि क्या किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। यहाँ पर किया गया था कि राजा राम मोहन राय के द्वारा साथियों फेस एक्ट का विरोध किया गया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा अंग्रेजों द्वारा पारित अंग्रेजों के द्वारा पारित अंग्रेजों के द्वारा पारित फेक्स एक्ट फेस एक्ट का विरोध किया। ठीक है, हाँ। और बाद में 1823 ईस्वी में फ्रेक्स एक्ट के विरुद्ध क्या किया गया, इन्होंने 1823 ईस्वी में 1823 ईस्वी में क्या किया गया, 1823 ईस्वी में फ्रेस एक्ट के विरोध में क्या किया गया, इन्होंने फ्रेस एक्ट के विरुद्ध फ्रेस एक्ट के विरुद्ध गवर्नर जनरल की परिषद में गवर्नर जनरल की परिषद में गवर्नर जनरल की परिषद में क्या किया गया, गवर्नर जनरल की परिषद में साथियों गवर्नर जनरल की परिषद में और लंदन की प्रिवेसी काउंसिलिंग में एवं लंदन की किसमें, लंदन की प्रिवेसी काउंसिलिंग में प्रिवेसी काउंसिलिंग में क्या किया गया, काउंसलिंग में अपील की थी, इन्होंने अपील की तथा 1827 ईस्वी में 1827 ईस्वी में जूरी कानून के जूरी कानून के विरुद्ध ब्रिटिश संसद में जूरी कानून के विरुद्ध ब्रिटिश संसद में
ब्रिटिश संसद में क्या किया गया, दोनों सदनों में यहाँ पर इनके द्वारा अपील किया गया। संसद के दोनों सदनों में अपील दर्ज की। ठीक है, अब फिर लिखते हैं आगे, यहां पर इसको नोट कर लो। चलें, आगे देखिएगा, यहां पर लिखने का ब्रह्म समाज में प्रत्येक शनिवार को एक सभा की जाती थी, सभा की जाती थी, जिसका उद्देश्य क्या था, जिसका उद्देश्य था शाश्वत सर्वाहार, जिसका उद्देश्य था शाश्वत सर्वहार, शाश्वत सर्वहार, अपरिवर्त्य ईश्वर, अपरिवर्त्य ईश्वर, अपरिवर्त्य ईश्वर की क्या की जाती थी, उसमें पूजा की, ईश्वर की पूजा की जाती थी, पूजा की जाती थी। हाँ, ईश्वर की क्या की जाती थी, पूजा की जाती थी, जो सारे ईश्वर की पूजा की जाती थी, जो क्या था, जो सारे विश्व का, सारे विश्व का क्या था, सारे विश्व का क्या था साथियों, सारे विश्व का कर्ता एवं रक्षक है, इसकी पूजा करते थे, इसकी पूजा। ठीक है, अब राय क्या करता है, राय को दो व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है ताराचंद चक्रवर्ती और चंद्रशेखर देव। ताराचंद चक्रवर्ती एवं ताराचंद चक्रवर्ती और चंद्रशेखर देव, चंद्रशेखर देव, ये दलित वर्ग से था साथियों। इनके द्वारा राय को क्या की गई थी, राय को ताराचंद चक्रवर्ती एवं चंद्रशेखर देव द्वारा के द्वारा किसकी राय दी गई थी, पृथक पूजा स्थल की, पृथक
पूजा स्थल की, पृथक पूजा स्थल की राय दी गई। राय कोई क्या दे दी? राय इन्होंने दे दी थी। यहाँ हम राय कह सकते हैं या हम इसको सुझाव भी कह सकते हैं। सुझाव, सुझाव इनके द्वारा दिया गया। ठीक है। हाँ, अब जो राजा राम मोहन राय थे वो क्या करना चाहते थे? क्या करना चाहते थे सर? राजा राम मोहन राय जो भी समाज में कृतियां चल रही थी सभी धर्मों के विरुद्ध में, क्या कहती थी, मतलब जो जाति से संबंधित लेकर के जो भी नस्लों से संबंधित जो भी भेदभाव थे उनको समाप्त करना चाहते थे ये। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो क्या किया गया था, ने जाति एवं नस्ल से संबंधित, नस्ल से, नस्ल से संबंधित, नस्ल से संबंधित साथियों, नस्ल से संबंधित जो भी भेदभाव थे, संबंधित भेदभाव को समाप्त करने, समाप्त करने, साथियों समाप्त करने और महानिर्वाण तंत्र में प्रविष्ट, महानिर्वाण तंत्र में, महानिर्वाण तंत्र में प्रविष्ट, महानिर्वाण तंत्र में प्रविष्ट विवाह का सेव स्वरूप अंगीकृत करने का सुझाव दिया था। विवाह का क्या किया था? विवाह का, विवाह का क्या किया था? विवाह का सेव स्वरूप, सेव स्वरूप अंगीकार करने का, सेव स्वरूप अंगीकार करने का सुझाव दिया था, सुझाव दिया था इनके द्वारा। और ब्रह्म समाज में क्या किया गया था? ब्रह्म समाज में तो इनके द्वारा सुझाव दे दिया गया। ब्रह्म समाज में इनके अंतर्गत प्रथम अंतरजातीय विवाह का भी आयोजन किया गया था। ब्रह्म समाज में प्रथम अंतर जातीय विवाह का आयोजन किया गया था, आयोजन किया गया था। ठीक है। हाँ, बाद में ब्रह्म समाज के जो सभी धर्मों के गुणों में का समावेश इनमें रहा और सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करना ये चाहते थे। और ब्रह्म समाज में धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए पुरोहित वर्ग को इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। तो ध्यान देना है यहाँ पर, ध्यान देने वाला यहाँ पर क्या किया गया था कि ब्रह्म समाज क्या है? ब्रह्म समाज सभी धर्मों का
समावेश है, सभी धर्मों का समावेश है। क्या है? सभी धर्मों का समावेश था और वे सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। समावेश था और वे सभी धर्मों में सभी सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। स्थापित करना चाहते थे। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म समाज में धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग को स्वीकार नहीं किया था। पुरोहित वर्ग को इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। अब इन्होंने महिलाओं के उद्धार के लिए प्रगतिशील सामाजिक कार्यों में और कर्मों का संचालन सर्वप्रथम ब्रह्म समाज के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखिएगा, महिलाओं के उद्धार के लिए, महिलाओं के उद्धार के लिए और उद्धार के लिए संबंधित जो प्रगतिशील सामाजिक कार्य, संबंधित प्रगतिशील सामाजिक कार्य, सामाजिक कार्य थे, जो भी संबंधित कार्य थे, और कर्मों का जो संचालन था, कार्य कर्मों का कर्मों का संचालन सर्वप्रथम ब्रह्म समाज के द्वारा किया गया। ठीक है। हाँ, चलें आगे। अब यहाँ पर लिखिएगा, ब्रह्म समाज को विद्वानों ने अद्वैत का
सिद्धांत कहा है, सिद्धांत कहा है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। आगे देखिएगा, अद्वैतवाद एक सिद्धांत का है, या हम इसको अद्वैतवाद का या संस्था भी कह सकते हैं। अद्वैतवाद की यहाँ पर इसको अद्वैतवाद की संस्था, ठीक है। हाँ, ये भी इनको कहा गई थी। और इसी समय अपने इंतु ये इसमें महत्वपूर्ण ये है, इसमें इस समाज का कोई अलग से इनका कोई भी अलग से कोई सिद्धांत या फिर अलग से कोई इनका अलग से इस समाज का कोई अलग से ग्रंथ नहीं है। ये आप ध्यान रखें। अब राजा राम मोहन राय पत्रकारिता का, जिनको अग्रदूत कहा जाता है, भारतीय भाषाई प्रेस का प्रवर्तक जिनको कहा जाता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन्होंने फिर जो इनको युगदूत की जो उपाधि दी गई थी, वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी इनको उपाधि। तो ध्यान देना है, यहाँ पर राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को पत्रकारिता का अग्रदूत, पत्रकारिता का क्या कहा जाता है? अग्रदूत। और भारतीय भाषाई प्रेस का प्रवर्तक, भारतीय भाषाई, किसका? भारतीय भाषाई प्रेस का प्रवर्तक माना जाता है, माना जाता है। राय को युगदूत की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई, बोस के द्वारा दी गई थी। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, राय को क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात तारा। राय को भारतीय पुनर्जागरण का
जागरण का प्रभात तारा, या हम इसको मॉर्निंग स्टार भी कह सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं क्या? मॉर्निंग स्टार। हम इसको मॉर्निंग स्टार भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं पुनर्जागरण का अग्रदूत। पुनर्जागरण का अग्रदूत, पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है साथियों। और 9 दिन का प्रभात का तारा, 9 दिन का क्या कहा जाता है? 9 दिन का प्रभात का तारा कहा जाता है। तारा कहा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1804 ईस्वी में क्या किया गया था? 1804 में राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? राजा राम मोहन राय ने 1804 में राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में, फारसी फारसी भाषा में क्या कहा? फारसी भाषा में साथियों ने फारसी भाषा में तुह काल उल मुहाहिद नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। तूफान 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 उल मुहाहिदीन, तूफान उल मुहा मुहाई मुहाइदीन, मुवाहिदीन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। ठीक है, यह पुस्तक साथियों क्या थी? यह एकेश्वरवादियों का उपहार है। यह पुस्तक एकेश्वर वादियों का उपहार। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मूर्ति पूजा के विरुद्ध का एक लेख। मूर्ति पूजा के विरुद्ध एक लेख था। ठीक है, चलें आगे। राय ने
वेदों, वैदिक ग्रंथों एवं एवं उपनिषदों, वेदों, वैदिक ग्रंथों और उपनिषदों। उपनिषद भी कितने? 5। इनका क्या क्या था? का संस्कृत थे, संस्कृत से। किस भाषा में किया था साथियों? संस्कृत से। संस्कृत से बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था, संस्कृत से बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। ठीक है। हम्म। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक आता है साथियों प्रीसेप्ट, प्रीसेप्टस, प्रीसेप्टस ऑफ जीसस, ऑफ जीसस, ऑफ जीसस में साथियों इन्होंने क्या किया था? जीसस में राय ने क्या किया था? जीसस में राय ने ईशा मसीहा, मसीहा के देवीय सिद्धांत को देवीय सिद्धांत को क्या किया था? खारिज किया था। देवीय सिद्धांत को खारिज किया था। ठीक है। और इनके द्वारा इनके द्वारा संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी ये एक समाचार पत्र था साथियों, या हमें कहें एक था प्रज्ञा चांद या बुद्धि चांद, अथवा प्रज्ञा चांद या फिर बुद्धि चांद, बुद्धि चांद। एक तो आ गया संवाद कौमुदी और आ गया प्रज्ञा चांद या फिर बुद्धि चांद, इसमें आ जाएगा। इसमें क्या किया था? बंगाली भाषा में 1821 ईस्वी में एक प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका थी साथियों। ये क्या थी? एक साप्ताहिक पत्रिका थी। और किस भाषा की थी? बंगाली भाषा की, बंगाली भाषा। इसका प्रकाशन कब किया गया था? 1821 ईस्वी में इनका प्रकाशन किया गया था। बंगाली भाषा में किया गया था। एक तो संवाद कौमुदी और एक प्रज्ञा चांद या फिर बुद्धि चांद, एक जो क्या थी? साप्ताहिक पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखना है साथियों संस्कृत। यहाँ पर लिखिएगा जो संवाद कौमुदी था, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी क्या था? किसी भी भारतीयों के द्वारा, किसी भी भारतीयों के द्वारा, किसी भी भारतीयों के द्वारा भारतीय भाषा में संपादित, भारतीय भाषा में संपादित, संपादित साथियों, संचालित, संपादित या हम कहें इसको संचालित, संचालित और प्रकाशित प्रथम भारतीय समाचार पत्र था। एवं प्रकाशित प्रथम भारतीय समाचार पत्र था। और इन्होंने अंग्रेजी भाषा में, इन्होंने अंग्रेजी भाषा में क्या लिखा था इसने? इन्होंने अंग्रेजी भाषा में साथियों ब्रह्म मेनिकल मैगजीन, ब्रह्म मेनिकल मैगजीन लिखी। और इनके द्वारा साथियों ध्यान दीजिएगा फारसी भाषा में ईश्वर, ईश्वरक निबंध लिखा गया था, ईश्वर फरक निबंध। राय के द्वारा फारसी भाषा में, फारसी भाषा में ईश्वर परख, ईश्वर परख निबंध लिखा गया था। ईश्वर परख लिखा गया था। आगे देखिएगा, हिंदी में बगदूत, हिंदी में कौन सी लिख दी गई थी इनके द्वारा? हिंदी में लिखी गई थी साथियों बगदूत, बंगदूत इनके द्वारा लिखी गई थी, जो 1829 ईस्वी में समाचार पत्र था। 1829 ईस्वी में प्रकाशित समाचार पत्र। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर ध्यान देना,
जब 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया था। 1815 ईस्वी में मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा का गठन किया गया। आत्मीय सभा का क्या किया गया साथियों? आत्मीय सभा का वहां पर क्या किया जाता है? गठन किया गया। अब जो ये आत्मीय सभा थी, यह इसका उद्देश्य सती प्रथा का विरोध करना। सती प्रथा का विरोध करना। ठीक है। हाँ, विरोध के लिए बनाया गया था, एक ये संगठन जो बनाया गया था। अब बात करते हैं 1817 ईस्वी की। इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। हिंदू कॉलेज की क्या की इनके द्वारा स्थापना की गई। और ध्यान रखना है, जिसमें डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ का सहयोग मिला था। जिसमें डेवियन हेयर तथा अलेक्जेंडर डफ का सहयोग मिला। सहयोग मिला था। और 1817 ईस्वी की बात करें तो इन्होंने कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की। अब यहाँ पर लिखिए विलियम एडम्स नामक विलियम एडम्स नामक विलियम्स एडम्स नामक जो है साथियों, यह है एक बैप्टिस्ट मिशनरी। अब अगर इसकी बात करते हैं तो ये 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय
के साथ में एकेश्वरवादी विचारों पर आधारित एक यूनिटेरियन सोसाइटी, या हम कहें कि एक मिशन की स्थापना कलकत्ता में इनके द्वारा की गई थी। अब ये बात कब की आती है? मिशनरी 1821 ईस्वी में क्या किया गया? 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के साथ में, राजा राम मोहन राय के साथ में, मोहन राय के साथ में साथियों, एकेश्वरवादी विचारों पर आधारित एकेश्वरवादी विचारों पर आधारित विचारों पर साथियों आधारित यूनिटेरियन सोसाइटी, आधारित यूनिटेरियन सोसाइटी, यूनिटेरियन सोसाइटी साथियों, जिसमें मिशन की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। यूनिटेरियन सोसाइटी मिशन की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, राजा राम मोहन राय क्या थे? ये राजा राम मोहन राय ब्रिटिश शासन के समर्थक थे। ब्रिटिश शासन के समर्थक थे, मतलब ये ब्रिटिश शासन के तो समर्थक थे। अब जब भारत की तुरंत स्वतंत्रता पर यह न चाहकर यह चाहते थे कि यहाँ पर ये कुछ दिन और रहे, कुछ समय और रहे, कुछ साल और रहे, कुछ महीने और रहे, जिनसे कि भारत में कुछ जैसे कि प्रकार में ऐसी कुप्रथाओं पर रोक लगी जाए और कुप्रथाओं का इस समाज से अंत हो सके और भारत में एक नई क्रांति चले, जैसे कि शिक्षा की क्रांति चली, लोगों को आगे बढ़ाने की, लोगों को शिक्षित करने की क्रांति चली, नए नए विकास होने लगे, नए नए वस्तुओं का आविष्कार होने लगा, ये चाहते थे। तथा भारत की तुरंत स्वतंत्रता न चाहकर, भारत की तुरंत स्वतंत्रता न चाहकर प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी चाहते थे। प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी चाहते थे। आ गई वही बात, जब ये लोग भारत के जो लोग थे अगर ब्रिटिश लोगों के साथ में अगर काम करेंगे तो उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। वो कहते हैं ना कि संग अगर
अगर किसी की संगत करने से अगर रंग ना तो वर्ण जरूर मिलता है, रंग ना तो वर्ण जरूर मिलता, मतलब उसके जैसे आचरण उसमें जरूर आते हैं। जिस प्रकार से ब्रिटिश के जो लोग थे, वो जिस प्रकार से कार्य करते थे, जिस प्रकार से मतलब जो तीव्र गति से सोचते थे, उनकी सोचने की जो क्षमता थी, वो उसी प्रकार से भारतीय लोग भी सोचे और इस समाज में ये चल रही ऐसी कृतियों का अंत जल्दी से कर सके। हाँ, अब ये क्या हुए कि जो राय थे वो न्यायालय में शासकीय भाषा के लिए फारसी के जो स्थान पर अंग्रेजों का समर्थन करते थे। अंग्रेजों का मतलब उनकी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था इन्होंने, इसलिए इनकी न्याय की जूरी प्रथा का भी समर्थन इनके द्वारा किया गया था। देखिएगा आगे, राय ने न्यायालय में फारसी भाषा के स्थान पर, भाषा के स्थान पर अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया और न्याय की जूरी प्रथा का समर्थन किया, और न्याय की जूरी प्रथा का समर्थन किया, समर्थन किया। 1821 ईस्वी में जब नेपल्स की जो क्रांति हुई तब वो विफल हुई, तो इन्हें बहुत दुख हुआ था। और 23 में स्पेस सन की जो अमेरिका की जो क्रांति हुई थी, जब वो सफल हुई तो इन्होंने सार्वजनिक भोजन का भी आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो ध्यान रखनी है 1821 ईस्वी की, और एक ध्यान रखनी है आपको 1823 ईस्वी की। 1821 ईस्वी में तो क्या हुआ, 21 में तो क्या हुआ, नेपल्स की क्रांति की विफलता के कारण, नेपल्स की क्रांति की विफलता के कारण, विफलता के कारण दुखी हुए और 1823 में, 1823 में स्पेनिश अमेरिका की, स्पेनिश अमेरिका की क्रांति की सफलता पर खुश होकर
सार्वजनिक भोज का आयोजन किया। ठीक है। और इनके द्वारा आयरलैंड के जो जमींदार थे, आयरलैंड के जो जमींदार थे उनके अत्याचारों की के अत्याचारों की अत्याचारों की सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक रूप से क्या किया गया? सार्वजनिक रूप से निंदा की। और स्थायी बंदोबस्त का समर्थन किया। ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपको ध्यान रखना है, जब बात करते हैं साथियों अब 1811 ईस्वी की, जब 1811 ईस्वी में क्या हुआ कि राजा राम मोहन राय का बड़ा भाई था जगमोहन, उसकी पत्नी सती हुई और उस सती प्रथा के विरुद्ध में आंदोलन चलाना शुरू कर दिया। अब वो उसकी भाई की मृत्यु हुई तो उसकी भाई के साथ में उसकी जो भाभी थी उसको भी जला दिया गया, वो अभी सती हो गई। तो वो इनको बुरा लगा और इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाना शुरू करने का निश्चय कर लिया। 1811 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के भाई जग मोहन की मृत्यु हुई और इनके साथ इनकी पत्नी को भी जलाया गया या फिर सती हुई। तभी से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाने का निश्चय कर लिया।
राजा राम मोहन राय 1821 ईस्वी में काशीनाथ काशीनाथ ये था एक साथियों जिसका नाम था काशीनाथ तरकावागीस। तरका वागीस तरका वागीस। तो साथियों इस तरका जो वागीस था, तो ये जैसे सती प्रथा का समर्थकों से बहस की थी इन्होंने। जैसे सती प्रथा के समर्थकों से बहस की कि ऐसे प्रकार से नहीं हो सकता है, ये वो जो समाज में हो रहा है वो गलत हो रहा है। राजा राम मोहन राय ने राजा राम मोहन राय ने अपने अखबारों के माध्यम से अपने अखबारों के माध्यम से अपने अखबारों के माध्यम से साथियों सती प्रथा का विरोध किया था। सती प्रथा का विरोध किया। ठीक है, सती प्रथा का क्या किया था इन्होंने, विरोध किया था। और समाचार दर्पण और बगदूत जैसे अखबारों ने भी मोहन राय का समर्थन किया था। समाचार पत्र कौन कौन से थे? एक का तो नाम था दर्पण और एक था बगदूत जो हिंदी में था। दर्पण एवं बगदूत जैसे पत्रों ने भी राय का समर्थन किया था।
और आगे देखिएगा, समाज दर्पण ने भी इनका समर्थन यहाँ पर कर दिया था। राजा राम मोहन राय के सामाजिक एवं धार्मिक सामाजिक एवं धार्मिक कृतियों का विरोध करने के लिए, सामाजिक कृतियों का विरोध करने के लिए, विरोध करने के लिए साथियों एक समाचार था, चंद्रिका नामक पत्रिका। समाचार चंद्रिका नामक पत्रिका का प्रकाशन 1822 ईस्वी में शुरू हुआ। ठीक है, हाँ। इसे समाचार पत्र के जो संस्थापक थे, इस समाचार पत्र के संस्थापक संस्थापक कौन थे साथियों? इसके संस्थापक थे भवानी चरण बंदोपाध्याय। भवानी चरण बंदोपाध्याय ये थे। ठीक है, और यह सबसे पहले संवाद कौमुदी समाचार पत्र से जुड़े हुए थे। तो इसमें एक लाइन लिखनी है कि यह पहले समाचार पत्र संवाद कौमुदी से जुड़े हुए थे। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इन्होंने प्रयासों से फलस्वरूप गवर्नर जनरल बेंटिंग के द्वारा क्या किया गया था, इनके प्रयासों के फलस्वरूप साथियों, तो गवर्नर जनरल बेंटिंग था, गवर्नर जनरल बेंटिंग के द्वारा, कब की बात आती है, 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को, 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को क्या होता है, सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए, सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए साथियों अधिनियम 17 पारित करके
अधिनियम 17 पारित करके सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। अवैध घोषित मतलब इस पर रोक लगा दी गई। और देखे इसमें देखें बाद में, जैसे कि अकबर थे, जहांगीर थे, गुरु अमरदास था, अहिल्याबाई होलकर थी, पेशवा तंजौर के राजा थे, गोवा के पुर्तगाली गवर्नर अलबू फर्क ने भी सती प्रथा पर तो करने की कोशिश की थी, रोक लगाने की कोशिश की थी, किंतु नहीं कर पाए थे। अब देखिएगा यहाँ पर साथियों, आगे आगे हम देखते हैं 20 अगस्त 1828 ईस्वी में क्या हुआ। 20 अगस्त 1828 राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा या संप्रदाय की वहाँ पर कोई स्थापना की थी, जो कलकत्ता में जो ब्रह्म समाज आगे चलकर बन गया था 20 अगस्त 1828 ईस्वी को। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को क्या हुआ। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा साथियों ब्रह्म सभा या फिर गॉड सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कलकत्ता में गॉड गॉड सोसाइटी की ब्रह्म सभा की, सभा कहो या फिर इसको संप्रदाय, स्थापना की गई जो आगे चलकर ब्रह्म समाज कहलाई। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 1830 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए साथियों, बढ़वाने के लिए ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में ब्रिटिश शासक विलियम चतुर्थ के
दरबार में जाने को कहा। इंग्लैंड के लिए भेजा। कुछ पैसे देकर इनको कुछ रुपए देकर वहां पर भेज दिया गया था। अब साथियों ध्यान दीजिएगा, राजा राम मोहन राय थे वो आल्फिन नामक जहाज से इंग्लैंड गए और ब्रिस्टल में जाकर इनकी मृत्यु हो गई 27 सितंबर 1833 ईस्वी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राजा राम आल्फिन आल्फिन नामक जहाज से आल्फिन नामक जहाज से इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में ही और इंग्लैंड में ब्रिस्टल ब्रिस्टल इंग्लैंड में ही नामक स्थान पर साथियों नामक स्थान पर 27 सितंबर को 27 सितंबर को 1833 ईस्वी को मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर कॉरपेंटर के निवास पर। अब ये भी लिख लीजिएगा, डॉक्टर कॉरपेंटर के निवास स्थान पर, यहाँ पर लिखिएगा, डॉक्टर कॉरपेंटर के निवास स्थान पर। ठीक है, इन्हें ब्रिस्टल में ही दफनाया गया था। राय का स्मारक अजमेर में है। जिस पर हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां लिखी मिली थी।
अब इनकी मृत्यु को लेकर के साथियों किंतु किंतु इनके आधार पर कुछ विद्वान कहते हैं कि राजा राम मोहन राय ने अंतिम समय में साथियों अंतिम समय में क्या कर लिया था, ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था, जो सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना है, मेरी कारपेंटर ने साथियों 1866 ईस्वी में 1866 ईस्वी में राजा राम मोहन राय पर एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक लिखी थी साथियों, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम क्या था, द लास्ट डेज, द लास्ट डेज, द लास्ट डेज इन इंग्लैंड ऑफ द, इन इंग्लैंड ऑफ द राजा राम मोहन राय। ये पुस्तक थी जो उनके द्वारा लिखी गई थी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों, राजा राम मोहन राय को पूर्व एवं पश्चिम का संश्लेष्य या सेतु कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को साथियों, राजा राम मोहन राय को पूर्व एवं पश्चिम का
पूर्व एवं पश्चिम का संश्लेष्य एवं सेतु कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भारत में आधुनिक युग का सूत्रपात किया था। और ये बात कौन कहता है? यह कथन किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने यह बात कही थी। अब राय ने कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में है, जो राय ने भारत की आज़ादी प्राप्त करने के लिए संवैधानिक आंदोलन का एक तरीके के रूप में समर्थन किया था। राय ने कहा कि राय ने क्या कहा कि भारत की आज़ादी प्राप्त करने के लिए भारत की आज़ादी प्राप्त करने के लिए साथियों, भारत की आज़ादी प्राप्त करने के लिए संवैधानिक आंदोलन का एक तरीका संवैधानिक आंदोलन का एक तरीके के रूप में समर्थन किया था। तरीके के रूप में समर्थन किया था। ठीक है, यह बात होती है हमारे किसके बारे में साथियों? राजा राम मोहन राय के बारे में। और ये अपनी क्लास हो गई कम से कम 2 घंटे की, 1 घंटा 55 मिनट की अपनी ये क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने पूरा राजा राम मोहन राय के बारे में संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। इसमें ऐसा कोई भी लाइन नहीं बची है जिसके बारे में हमने अध्ययन नहीं किया है। ओके, हाँ, सारा राजा राम मोहन राय हमने कितने पेजों में पढ़ लिया? लगभग 10-11 पेजों में पढ़ लिया है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर सारा अध्ययन कर लिया था साथियों। तो कैसी लगी आपको ये क्लास? अगर अच्छी लगी है तो आपको
सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार भी हमने सारा इसमें अध्ययन किया है। और फिर हम नए एक और समाज सुधारक के बारे में, जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती थे, और ऐसे कि महात्मा गांधी थे, और ऐसे जो मुख्य मुख्य जो नेता है, मुख्य मुख्य जो क्रांतिकारी हैं, मुख्य मुख्य समाज सुधारक हैं, इनकी सारी हम बात करने वाले हैं। एक एक वीडियो के माध्यम से सारे लोगों की हम बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी तो एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं साथियों, सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।